नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री सर में। आज हम जुड़े हैं एग्रीकल्चर की जो एक एंट्रेंस होती है यूपी कैटेट से, उसके बारे में जानकारी लेने को। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये जानकारी होने वाली है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये जानकारी। है तो आपको डोमिसाइल अपना यानी कि मूल निवास, ठीक है। इसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट और आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप जनरल से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे, और अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस आपको इनके सर्टिफिकेट बनवाने होंगे, क्योंकि आपके जो तीनों डॉक्यूमेंट होते हैं इनको वो नए जो डॉक्यूमेंट होंगे अप्रैल 2021 के बाद के आपके डॉक्यूमेंट ये लगेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपका जो है अटेस्टेड करवाना पड़ेगा आपके प्रिंसिपल से, उसको भी मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है या रोल नंबर है, ठीक है, उसे भी आपको रखना है अपने पास, उसे खोना नहीं है, क्योंकि वो भी आपका लगता है जब आप काउंसलिंग में जाओगे और ऑनलाइन काउंसलिंग में भी, ठीक है। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर आपका जब चाहिए जब आप काउंसलिंग में जाते हो, आपकी सिक्योरिटी फीस सबमिट करने के बाद। इसके बाद आपका इंटर और हाई स्कूल दोनों की मार्कशीट, ठीक है। इसके बाद आपका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं और आपने 12th पास वहां से की है और आपके पास डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है, तो आपको जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगाना होता है यूपी में आने के लिए, मतलब यूपी की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपको 12th जिससे किया आपने स्कूल से उससे मिलता है। इसके बाद डोमिसाइल मैंने बता दिया, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बता दिया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बता दिया, और अगर आप कोई हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू, एफएफडीपी, इन सब का। इसके बाद अगर आप नेशनल प्लेयर हैं या स्टेट प्लेयर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। इसके बाद आधार कार्ड, जो आपका अगर आप किसी 12th में पढ़ रहे थे, आपका 12th के बाद और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले गैप हुआ है, तो गैप का सर्टिफिकेट अगर 3 महीने से ज्यादा आपको हो गए हैं तो गैप सर्टिफिकेट भी आपका बनता है। मैं गैप सर्टिफिकेट भी आपको दिखाने वाला हूँ कैसा होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूपी कैडेट की पूरी प्रोसेस क्या होती है एडमिशन की। तो जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको क्या क्या करना होता है, जब आपकी रैंक आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले आपको काउंसलिंग की डेट दी जाती है। काउंसलिंग इस डेट से इस डेट तक फर्स्ट काउंसलिंग की डेट है। फर्स्ट काउंसलिंग में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको 500 रुपीज जो काउंसलिंग फीस सबमिट करनी होती है। तो उसके बाद आपको फीस रिसिप्ट मिलती है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ऐसी कोई फीस रिसिप्ट आपको मिलती है। अब काउंसलिंग फीस सबमिट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है हमारा, जो यूपी कैटेट का फॉर्म हम भरते हैं, उसको हमें अटेस्टेड करवा के लाना होता है। अपने जो 12th में स्कूल था उससे प्रिंसिपल की जो मोहर होती है वो लगती है उसमें, ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसे हमें अपने आप ही करना होता है, कि कैंडिडेट के सिग्नेचर और उसके फादर के सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद जो सेकंड कॉलम है उसमें आपको प्रिंसिपल द्वारा अटेस्टेड करवानी होती है। उसमें प्रिंसिपल सारी इन्फॉर्मेशन ये सब भरते हैं ऑफिस में, और उसके बाद प्रिंसिपल की मोहर इस पे लगती है। और जो थर्ड कॉलम है ये उनके लिए होती है जिनके मदर या फादर यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये होती है, ठीक है। इसके बाद आपकी बारी आती है गैप सर्टिफिकेट की। जो गैप सर्टिफिकेट होता है, अगर 3 महीने से ज्यादा आपको हो गई हैं किसी यूनिवर्सिटी, मतलब अपने स्कूल से पढ़ने के बाद, और आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया है, तो वो आपको सर्टिफिकेट बनवाना होता है। देखिए स्क्रीन पर सर्टिफिकेट आ रहा होगा। देखिए गैप सर्टिफिकेट ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, क्योंकि अगर मैं नाबालिग हूँ या कोई आपका कैंडिडेट या स्टूडेंट जो नाबालिग है, तो उसके फादर शपथ लेते हैं और स्टैम्प पेपर 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, जिसमें आपको जैसे कि आपने कब से कब तक आपका गैप रहा, ठीक है, कब आपने 12th पास की थी और उसके बाद अब तक आपका कितना गैप रहा, और उसका कारण भी लिखना होता है कि कारण कि किस लिए आपका गैप रहा। उस बीच आपने कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो नहीं लिया या कुछ कोर्स तो नहीं किया, तो वो सब आपको कारण लिखना होता है। उसके बाद जो आपको कोर्स करना है वो उसका बात लिखनी होती है कि कौन से कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए, ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है आधार कार्ड, इंटर और हाई स्कूल की मार्कशीट। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट जनरल नहीं है, और अगर जनरल है और मतलब वो है आपके पास ईडब्ल्यू
वजह से तो EWS का सर्टिफिकेट आपका लगेगा। सो ये जो आपके सारे डॉक्यूमेंट होते हैं इन सब को आपको ऑनलाइन अपलोड करना होता है, और जब ये ऑनलाइन अपलोड हो जाते हैं तो आपको एक ऐसी रिसिप्ट मिलती है, और जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं ना आपको ये रिसिप्ट मिल जाती है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, और फिर उसमें आता है अगर आपका डोमिसाइल पहले का है 2020 का है तो आपको मैसेज आएगा कि डोमिसाइल अपना न्यू आपको बनवाना पड़ेगा। मतलब जिसमें भी डॉक्यूमेंट में आपकी कमी होगी तो वो सब आपको मैसेज में आ जाएगा, और आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म अपना खोल के देखेंगे तो भी आपको दिखाई देगा। और उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है आपकी। चॉइस फिलिंग में आपको अपनी सीट देखनी होती है कि कौन से कोर्स लेना है आपको, तो उसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग के बाद आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आता है, जिसमें आपको रिजल्ट में दिखाया जाता है कि कौन सा आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। और अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको फिर सिक्योरिटी फीस सबमिट करनी होती है 5,000 रुपये ऑनलाइन ही। और सिक्योरिटी फीस सबमिट होने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है साइट से ही, और उस अलॉटमेंट लेटर को ले जाके आपको यूनिवर्सिटी में ही सबमिट करना होता है। और सारी फिर वहाँ पे काउंसलिंग चलती है आपकी, वहाँ पे आपको फॉर्म भराया जाता है सब, मतलब वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस चलता है आपका। उसके बाद अगर आपका वहाँ पे नहीं हो पाता है फर्स्ट काउंसलिंग में, तो उसके बाद आपको सेकंड काउंसलिंग के अलग से 500 रुपीज़ की फीस सबमिट करनी होती है, काउंसलिंग फीस। और उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपके अपलोड होते ही हैं, बस फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको फिर से काउंसलिंग का रिजल्ट आता है, और अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है फिर आपको 5,000 रुपये की सिक्योरिटी फीस सबमिट करनी होती है, फिर सीट लॉकिंग जो होती है उसमें। और फिर जब सिक्योरिटी फीस आपकी सबमिट हो जाती है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी में अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना होता है, और वहाँ आपका एडमिशन का प्रोसेस चलता है। यही आपका यूपी कैडेट का प्रोसेस होता है एडमिशन का, और ये सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और अब मिलेंगे एक नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।